स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की मैथ का सोल्यूशन कर रहे हैं। और कल हमने किया था प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के 6 तक किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कह रहा था कि निम्न दो घात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले से हम क्या करेंगे, शून्य के लिए से 0 के बराबर करेंगे। शून्य के लिए क्या करेंगे, से 0 के बराबर करेंगे। शून्य के यहाँ पर लिखेंगे शून्य को के लिए, शून्य को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे 0 के बराबर क्या हो जाएगा, 4x² 5 रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमें इसके करने होंगे फैक्टर। देखो, जब यहाँ पर चर के साथ में कोई अचर पद आ जाता है तो इसकी क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। 4 और 3 की जब गुणा हो जाती है क्या हो जाता है, 4 दिया 12। अब 12 के में ऐसे फैक्टर करने की गुणा करने पर तो 12 है और घटाने पर आना चाहिए 5 रूट 2x। 5 रूट आना चाहिए, 5 रूट 2 आना चाहिए। तो हम क्या फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या करेंगे, 6 रूट माइनस रूट 2, 6 रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखो 6 रूट 2 की आपस में 6 रूट 2 गुणा रूट 2 की आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 12। और 6 रूट से रूट 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। इस तरीके से आप आसानी से इसके फैक्टर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 6 रूट 2 माइनस के रूट 2 x माइनस 3 बराबर 0। अब x के अंदर हम गुणा करा तो क्या हो जाएगा, इधर 4x² प्लस इसके अंदर गुणा तो क्या हो जाएगा, 6 रूट 2x माइनस का 2 रूट 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब देखो इसमें हमें क्या क्या हमें मिला, देखो एक तो इसमें हमें मिल रहा है 2 और साथ में मिल रहा है रूट x। देखो तो जाएगा 2 रूट x, यहाँ से जब हम काम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 2 गुणे 2। इस तरीके से हम लोग 4 को लिख सकते हैं। इनकी इनकी जब गुणा होगी तब ये 2 बन जाएगा, 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। अब देखो एक तो 2 यहाँ बच गया, रूट 1 यहाँ आ गया, तो बचा क्या, केवल रूट 2 बचा, रूट 2 और एक एक चला गया तो क्या बचा, एक एक प्लस यहाँ पर 2 3 6, ये इतना बचा। अब यहाँ से कितना हम माइनस का एक काम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। अब देखो एक ब्रैकेट में इसे लिखे लेंगे और एक ब्रैकेट में इसको और इसको लिखेंगे। एक ब्रैकेट हो जाएगा 2x रूट 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 रूट 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब 0 के बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 3 बराबर 0। रूट 2x बराबर माइनस के 3, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 बटे रूट 2। अब इधर देखिए 2 रूट 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2 रूट 2x बराबर 1। इधर माइनस का उधर जाएगा तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और x का मान जब निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, ये सब इसके साथ में भागे में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे 1/2 रूट 2। ठीक है, x का मान ये हमारा शून्य कर लेना, अतः शून्य माइनस 3 बटे रूट 2 कामा 1/2 रूट 2 है। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करके क्या होगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इनका योगफल निकालो, शून्य कितने तुम्हारे, माइनस 3 रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 बराबर x का गुणांक। देखिए x का गुणांक देखिए कितना है, माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 रूट 2। x का गुणांक कितना है, माइनस का 5 रूट 2। x² का गुणांक, x गुणांक कितना है यहाँ पर 4। ठीक, इधर हल कर लेंगे, इधर क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 एलसीएम आ जाएगा। इधर तुम्हारा हो जाएगा माइनस के 5 रूट 2/4। इधर देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, बचेगा तुम्हारे क्या, 2 2 के ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3, इधर दिख नहीं रहा। हाँ अब देखो यहाँ देखो रूट 2 से इसे भाग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे क्या 2, और 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2 3 माइनस के 6 प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 5। अब इसके आगे देखो ये तुम्हारा 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 5 2 रूट 2 बराबर, इधर क्या लेंगे 5 रूट 2, 4 को हम तोड़ लेंगे, 2 गुणे रूट 2 गुणे
√2 में तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना माइनस का 5 बटे 2√2 बराबर माइनस के 5 2√2। इस हमने ये निकाला शून्यकों का योगफल। आगे निकालेंगे अब हम शून्यकों का गुणनफल। निकालेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था अभी, इसके शून्य निकले थे माइनस के 3। ये देखिए इसके शून्य कितने निकले थे? माइनस के 3 √2 और निकले थे 1/√2। और देखो अचर पद है इसमें माइनस के 3 और एक्स स्क्वायर गुणांक है इसमें 4। तो इसे हल करते हैं, क्या हो जाएगा? शून्य गुणनफल -3 2 -3 √2 1/2√2। ये तो तुम्हारे शून्य कोण। अचर पद कितना था? माइनस के 3 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 4। तो इसकी गुणा के ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस के 3, नीचे 2 √2 होकर मिलके कितने हो जाएंगे? √2 की गुणा कितने हो जाएंगे? 2 और 2 की गुणा क्या हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा माइनस के 3/4। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच कैसी है? सत्य है। ठीक है, सत्यता की जांच कैसी है? सत्य। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां। 8वां दिया है y² + 3/2 √5 y माइनस के 5। इसे हमें हल करना है। अब देखो कैसे हल करेंगे, सेम वैसे इसके पहले लिखेंगे शून्य के लिए। क्या होता है? शून्य के लिए जब शून्य के लिखेंगे तो 0 के बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा? y² + 3/2 √5 y माइनस के 5 बराबर 0। अब देखो अब क्या करें, अब हमें 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो बाई 5 है और घटाने पर 3/2 √5 आना चाहिए। तो फैक्टर हम कैसे करेंगे? 2√5 में से जब हम 1/2 √5 घटा देंगे तब हमें मिल जाएगा यही 3/2 √5। देख कैसे यहाँ ऐसे में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 √5 माइनस के √5/2 और 4 √5 में से 1/5 कितना हो जाएगा? 3 √5/2। देखो घटाने पर यही आ गया 3/2 √5 यही आ गया। अब जब हम आपस में गुणा करा देंगे, देखो 2 √5 और 1/2 √5 की जब गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √5 की √5 गुणा क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गए तुम लोग? क्या हो जाएंगे? y² + 2 √5 माइनस के 1/2 √5 y माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से अब इसके अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा? y² + 2 √5 y माइनस के 1/2 √5 y माइनस 5 बराबर 0। इतना करने के बाद हम लोग अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? बाई कॉमन मिला और कुछ कॉमन नहीं, तो बाई कॉमन लेते हो जाएगा बाई + 2 √5 2 √5। अब यहाँ हमें ऐसा कॉमन लेना है कि ये वाला इस वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? -√5/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा? √5 तो आ जाएगा, या 2 भी आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर तुम्हारा क्या? बाई माइनस। अब देखो 5 को √5 लिख सकते हैं, 2 है नहीं तो यहाँ का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 √5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में तुम्हारा देखो माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस का। एक ब्रैकेट में 2 बाई + 2 √5 और बाई माइनस √5/2 बराबर 0। अब इन्हें 0 बराबर तो बाई + 2 √5 बराबर 0। तो बाई का मान आ जाएगा -2 √5। इधर क्या हो जाएगा? बाई का मान बाई माइनस √5/2 बराबर 0 और बाई बराबर जाएगा √5/2। क्या हो जाएंगे? अतः शून्य शून्य क्या निकले? -2 √5 और √5/2। हाँ, ये निकाले हमने इसके शून्य। अब देखो अब इसके आगे हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच में लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का
गुणांक। शून्य किसके कितने हमने निकाले थे, एक निकला था -2√5 प्लस √5/2 बराबर एक्स का गुणांक किसमें कितना है, एक्स का गुणांक हम लिख देंगे यहाँ पर कितना है 3/2√5 एक्स, इसका गुणांक कितना है 1। अब जब इसकी उधर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2×2 = 4√5 माइनस के 4√5 प्लस √5/2 बराबर -3/2√5, और 4 में से 1√5 जाएगा कितना हो जाएगा -3√5/2 बराबर -3√5/2। अब इसके बाद में हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, वो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल क्या है, गुणनफल के वो शून्य कितने के लिए थे, -2√5 गुणे √5/2 बराबर अचर पद इसमें कितना था -5/एक्स का गुणांक कितना है 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, और √5 की जब गुणा होगी तो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे तुम्हारे -5 बराबर -5। अतः क्या हो जाएगा, सत्यता की जो जांच है, अतः सत्यता की जांच सत्य। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में सब आ रहा होगा। इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम थोड़ी तबीयत नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नवा लेंगे। नवा दिया हुआ है 7y² -11/3y -2/3। ठीक है, इसे पहले लिखेंगे शून्य के लिए या शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे 0 के बराबर करना होगा, 7y² -11/3 बाई और -2/3 बराबर 0। अब यहाँ इसका हम एलसीएम लेके हल कर लेंगे। यहाँ हम मान लेंगे इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप देखो 1 से 3 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और जो 3 आएगा उसके ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 7×3 = 21y² माइनस ये 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा भाई 11y माइनस के इसमें से वही 2 बराबर 0। गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, इधर हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 21y² माइनस के 11y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसकी 3 की इधर 0 गुणा हो जाएगी, क्या जाएगा तुम्हारा ये 0। अब इसके हमें करने होंगे फैक्टर, 21y², यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या आया था 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 बराबर 0, यही तो आया था। अब देखो, अब इसके हमें फैक्टर करने, देखो इसकी आयु इसमें हो जाएगी गुणा, तो 21 गुना क्या हो जाएगा 42, 21 दिनों हो गया 42, 42 के में से फैक्टर करने की घटाने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 42 आना, तो क्या हो जाएंगे 14×3 = 42, क्या हो जाएगा 21y² माइनस 14 माइनस के 3 y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक, अब इसके आगे देख सकते हैं, आगे क्या हो जाएगा, देखो ये होगा तुम्हारा अंदर बाई गुणा करा तो क्या हो जाएगा 21y² माइनस के 14y, और ये तुम्हारा जाएगा माइनस प्लस के 3y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 7y, 7y जो कॉमन लेके आ जाए 7×21 3y माइनस 7×2 = 14, यहाँ से प्लस का एक कॉमन 3y माइनस 2 बराबर 0। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 3y माइनस 2 बराबर 0, 3y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2, और y का मान आ जाएगा 2/3। इधर निकालेंगे, देखो 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर माइनस का 1, और y का मान आ जाएगा माइनस का 1/7। ठीक है, इतना करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यक 2/3 कामा माइनस 1/7 है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होती है, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अभी बता चुके सबको, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है,
तो शून्यकों के योगफल, इनका योगफल निकालना होगा 2/3 प्लस माइनस 1/7 बराबर एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ पे -11 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -11 साथ में माइनस भी था और वाई का गुणांक कितना है यहाँ पर 21। तो इनका एलसीएम में कितने हो जाएगा 7×21 और 3×7 = 7, 14 यहाँ पर हो जाएगा द्वारा माइनस 7×21 और माइनस के कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, इधर हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 11/21, इधर क्या हो जाएगा तुम लोगों का 11 से 3 के वो 14 से 3 जाए 11/21 बराबर 11/21 निकाल लिया तुमने शून्यकों का योगफल। अब निकालेंगे इसके आगे शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए आगे एक, अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जो शून्य निकले थे उनका गुणनफल 2/3 गुणे माइनस के 1/7 बराबर अचर पद इसमें कितना हो जाएगा तुम लोगों का, अचर पद हो जाएगा इसमें माइनस के 2 और एक्स का गुणांक कितना है 21। तो इनकी गुणा करा हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 2 7 21 बराबर -2/21। ठीक है, अब हमने गुणनफल निकाल लिया और योगफल भी निकाल लिया। सत्ता की जांच कैसी आ गई, सत्य आ गई, सत्यता की जांच सत्य। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट बचता है पहले का, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट कौन सा है तुम्हारा, लास्ट वाला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 7x, इसे हल करना है। तो इसे सही करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब शून्यकों के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर तो 12 है, जो इधर आए 7, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से 3 का मतलब तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ से 3 वाले 3 से 12 बराबर 0 हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। अब इन लोगों को 0 के बराबर, x प्लस 4 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 4 और x प्लस 3 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 3। अतः शून्य आप लोगों को क्या निकलेंगे, अतः शून्य -4 का -3 है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से यहाँ आगे देखते हैं, फिर आगे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के आगे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल बराबर क्या होता है यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा -4 प्लस और -3 बराबर एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 तो हो जाएगा, ये -7 एक्स का गुणांक कितना है 1, तो ये तुम्हारे कितना हो गया -4 -3 बराबर -7, तो ये -7 बराबर -7। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल कितना हो जाएगा -4 गुणे -3 बराबर अचर पद कितने 7/1, तो ये जाएगा -1 प्लस 4 एक, ये 12, अचर पद कितना है तुम्हारा 12, तो ये कितना हो जाएगा 4×3 = 12 बराबर 12। क्या हो जाएगा, अतः सत्यता की जांच जो है वो कैसी है, सत्यता की जांच सत्य है, सत्यता की जांच कैसी है सत्य। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दूसरा, दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए। शून्यकों का योग भी हमें दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी हमें दिया है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब हमें शून्यकों का योगफल भी पता होता है, शून्य का गुणनफल पता होता है, तब यहाँ पर दो घात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है। कौन सा होता है फार्मूला, वो देखें क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का
योगफल शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल बराबर शून्यकों का योगफल। जब देखो दो घात बहुपद है उसके दो मूल होंगे तो क्या होंगे? अल्फा और बीटा। वही शून्य को क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा तुम्हारा दो घात समीकरण। ठीक है, ये फार्मूला होता है जब तुम्हें शून्य का योगफल दिया हो और शून्य का गुणनफल दिया हो, तो ये फार्मूला लगा के दो घात बहुपद या दो घात समीकरण निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है कि जो तुम्हें है तुम लोगों को दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात है जिसमें शून्यकों का योग दिया है तथा गुणनफल की संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे का पहला क्रमशः दिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है वो मान इसका 1 दिया हुआ है। अब इसे हमें हल करके लिखना है। हल करके लिखना है इसको। हल करके लिखने मतलब इसे दो घात बहुपद बनाए तो क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है तुम लोगों का? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना दिया हुआ है? माइनस का 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये तुम्हारा माइनस का 1 बराबर 0। इसके नीचे एक मान लो एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 4 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा तुम्हारा एक्स, इधर बचेगा तुम्हारा माइनस के 4 बराबर 0। तो हो जाएगा तुम्हारा 1/4 इधर ही हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला। सेकेंड वाला जो दिया हुआ है वो तुम्हारा है √2, 1/3। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो दिया है √2 शून्य का योगफल और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है वो 1/3 दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग इंटू अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है तुम्हारा? √2 एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/3। 1/3 यहाँ इस 3 एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 3 एलसीएम हो गया तुम्हारा। 1 से 3 को भाग कर 3 बार जाएगा ऊपर जाएगा तुम्हारा 3 एक्स स्क्वायर माइनस इससे बात करेंगे तो फिर 3 बचेगा। 3 की पूर्ण 3 रूट एक्स और ये तुम्हारा प्लस का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 3 √2 एक्स प्लस एक बहुपद निकालना था हमें। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। और साथ ही इसमें अगर बहुपद निकालना है तो उसमें 0 रहने दे करने के लिए। जब हमें बहुपद ही निकालना है तो 0 बराबर करने को बराबर 0 कर देंगे तो होगा से निकल निकालेगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फॉर्मूला होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल इंटू एक्स इंटू शून्य को गुणनफल। देखिए तीसरा वाला जो दिया है वो 0, √5 है। मतलब अल्फा बीटा का जो मान दिया है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान है वो तुम्हारा √5 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू अल्फा बीटा। फिर इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है? 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वो प्लस का √5। यही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका चौथा। जो शून्यकों का योगफल दिया है वो 1 दिया है और शून्य का गुणनफल भी तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। दोनों चीजें हमें 1 दी हुई है। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है? एक्स 1 की गुणा हो जाएगी इधर 1 यही तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। यहाँ जब हम 1 रखेंगे 1 की 1 से गुणा हो जाएगी तो बचेगा हमारे का 1। अब देखिए इधर पांचवा और देखिए पांचवा दिया है माइनस 1/4 और 1/4। तो पहला जो होता है वो तुम्हारा दिया है योगफल माइनस 1/4 और गुणनफल दिया है वो है तुम्हारा 1/4। एक प्लस का दूसरा माइनस। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का 1/4। तो ये जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4
चार, यहाँ चार हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, एक से जब हम चार को भाग करेंगे तो चार बार चार के ऊपर हो जाएगी यार गुणा, तो चार के ऊपर यहाँ समान है तो भाई ये हो जाएगा सब, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4x² प्लस एक्स प्लस वन, यही तुम्हारा धोखा दोपद निकल आएगा। अब देखो लास्ट बचा है छठवां वाला। छठवें जो तुम्हें मूलों का योगफल दिया है वो दिया हुआ है 4, और मूलों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है तुम्हारा 1। फॉर्मूला वही हम लगाएंगे क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 4x, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो जो जैसे सेम तुम्हारा पहला वाला सवाल था, 11 तक शून्य ज्ञात करने थे और उन लोगों के बहुपदों के गुणांक और शून्य के बीच की संबंध के संबंध स्थापित करने थे, ठीक है, वो हम अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।